यहाँ पे उधर जहाँ वो रखा हुआ है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। भले ही इस वक्त का जो तापमान है, जो पारा है, मैदान से पहाड़ तक का पारा बहुत चढ़ा हुआ है। मैदान में जहाँ 40 डिग्री और पहाड़ में 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी है, लेकिन साथ शुरू होते ही मच्छर और मच्छर जनित जो बीमारियाँ हैं उनका प्रकोप, उनका खतरा बढ़ जाता है। भले ही मलेरिया पर नियंत्रण पा लिया गया हो, लेकिन मच्छर से जो एडिस इजिप्ट मच्छर है उससे होने वाला डेंगू एक नई तरह की खतरे को पैदा करता है। और वो चंपावत ज़िले के बनबसा और टनकपुर क्षेत्र डेंगू के लिए, चूँकि वहाँ मच्छरों की तादाद ज़्यादा है और मच्छर जनित रोगों का खतरा वहाँ बढ़ता है, तो ये जो खतरा है डेंगू का सबसे ज़्यादा वहाँ है। लेकिन पहाड़ के घाटी वाले क्षेत्र और पहाड़ के मच्छर बहुल क्षेत्रों में भी डेंगू के खतरे की लगातार आहट होती रही है। यद्यपि पिछले कुछ सालों से ज़िले में डेंगू का कोई मरीज नहीं मिला है। 2024 में भी डेंगू ना हो, डेंगू के खतरे ना हो, उन खतरों को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला अस्पताल की ओर से प्रबंध किए गए हैं। जिला अस्पताल ने एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है, जिसमें 5 बेडों का आइसोलेशन वार्ड है। हर बेड में मच्छर से जनित जो भी रोग हैं उससे राहत देने का काम करे। हर बेड में मच्छरदानी लगाई गई है। इसके अलावा जो जांच की सुविधा है वो उपलब्ध है। किसी भी तरह के बुखार के जो भी रोगी आएंगे, बुखार के जो पेशेंट्स होंगे, फीवर पेशेंट्स, उनका अनिवार्य रूप से डेंगू का टेस्ट करना अस्पताल में ज़रूरी किया गया है। इसको लेकर जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर PS कुलिया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल दोनों दावा करते हैं कि ज़िले में और जिला अस्पताल में तैयारियाँ की गई हैं। ज़िले में 2 SDH हैं जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। कैसे बचाव हो, इसको लेके डॉक्टर्स का जो कहना है, डेंगू से बचाव के लिए पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, पानी मच्छरों को पनपने से रोकना है और जो पूरे बाहों के कपड़े पहने जाए, ये सामान्य प्रिकॉशन है। डेंगू को पहचानने के सीवियर फीवर हो, पैनिक हेडेक हो, कमजोरी इत्यादि है, उल्टी होना, ये एक बेसिक लक्षण माने जाते हैं वो डेंगू के हैं। तो किसी भी तरह की घबराहट से बचते हुए उससे बचाव के लिए एहतियात बरता जाए और कुछ भी बुखार से संबंधित कोई भी सिम्टम पाए जाने पर जांच कराकर वो पहचाना जा सकता है और इससे निजात पाने का रास्ता बनाया जा सकता है। एक तो हमने उसकी जाँच के लिए हमने वो मंगा रखी है, जो किट होती है उसकी, तो हमने अपने फिजिशियन को बोल दिया है कि जो भी बुखार का मरीज आता है उसमें डेंगू टेस्ट किया जाए। अगर डेंगू पॉजिटिव निकलता है तो हमने उनके लिए एक अलग वार्ड बना रखा है, 5 बेड का है हमारा। तो उसमें हमने मच्छरदानी सब लगाई के, ताकि हम लोगों को सुझाव देते हैं कि एक तो पानी नहीं इकट्ठा नहीं होने दें और फुल बाजू के कपड़े पहने, मच्छर के काटने से बचे, साफ सफाई रखें, यही इसका। सीएमओ सर, चूँकि देहरादून में डेंगू का पहला मामला सामने आया है, तो इसको लेके अब अन्य जगहों में भी एक चिंता बढ़ रही है, तो किस तरह से इसके बचाव के लिए क्या जिला स्तर पर उपाय किए जा रहे हैं और डेंगू के लोग घबराए नहीं, इसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? डेंगू पावर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेनली बनबसा टनकपुर एरिया में प्रिवेलेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे मच्छर की थोड़ा ज़्यादा है और वहाँ का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के हिसाब से मच्छर का वहाँ पे पनपना ज़्यादा सुविधाजनक है, तो वहाँ पे ये डेंगू की लार्वा वगैरह हो सकते हैं। उसके लिए हमने टीम्स बनाई हैं। टोटल हमने 36 टीम्स बनाई हैं, जिसमें हमारी आशा है, स्टाफ नर्स है, ANM है, CHO आदि। ये होम टू होम सर्वे करेंगे और होम टू होम सर्वे के अंदर ये पानी का कलेक्शन, स्टोरेज ऑफ वाटर, उनको एडवाइज करना और जो स्टोरेज वाटर है उन कंटेनरों को पानी को खाली करना, टंकियों को देखना। ये सारा सर्वे हमारा 36 टीम्स कर रही हैं। हमने अब तक 2,09,000 पॉपुलेशन को कवर कर लिया है, जिसके अंदर हाउस विजिट 2021 हुए हैं। एटीज के लार्वा इसमें हमें 0 मिले हैं, जो कि टोटल कंटेनर चेक किए गए हैं 7,540 चेक किए गए हैं, जिसमें भी कोई भी हमारा पॉजिटिव लार्वी नहीं मिला है।
तो अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की कोई पॉजिटिव डेंगू के केस फील्ड में भी और डेंगू के केसेस अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है इससे। दूसरी चीज़ यह है कि हम बनबसा टनकपुर एरिया में वहाँ की म्यूनिसिपलिटीज़ के साथ मिलकर उनके साथ हमने मीटिंग्स भी की हैं, ब्लॉक लेवल पर मीटिंग्स भी की हैं। तो समय समय पर फॉगिंग करना और जल संस्थान के द्वारा क्लोरीनेशन कराना पानी का, जिससे डायरिया उल्टी दस्त के इस मौसम में केसेस होते हैं उनको भी हम प्रिवेंट कर सकें, जिससे कि हॉस्पिटल लोड और आपका महामारी का रूप ये बीमारी ना ले पाए। हिल्स के लिए भी हमने सारे ब्लॉक लेवल पे हमने बात की है और डेंगू में जो भी फीवर के केसेस आ रहे हैं उसमें डेंगू की जांच हम इसेंशियल करने जा रहे हैं। इसेंशियल है कि वो डेंगू की जांच करें फीवर वाले केसेस में, जिसके लिए हमारे पास रैपिड किट अवेलेबल हैं। और फॉगिंग आपका DDT पाउडर, मेलाथीन वगैरह जितने भी लार्विसाइडल हैं उनका यूज हम करा रहे हैं। अगर केस समय पॉजिटिव मिलता है तो उसका नोटिफिकेशन करके पता करके 50 हाउसेस का हम फॉगिंग उस एरिया में कराएंगे, जिससे कि फर्दर डेंगू का ना प्रिवेलेंस बढ़ पाए। और इसके सिम्टम्स जो होते हैं डेंगू के, उसमें फीवर आता है, प्लेटलेट कम होने की वजह से चकत्ते भी पड़ सकते हैं, और फीवर के साथ साथ अगर CBC वगैरह कराएं तो हीमोग्लोबिन लेवल भी उसमें कम हो जाता है, सारे काउंट्स कम हो जाती हैं, तो वो एक डेंगू की तरफ इंडिकेट करता है। वो तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से हैं। बाकी जो मच्छर्स हैं, ये डेंगू का जो एडिस जो वैरायटी है ज़्यादा ऊंची लेवल पर फ्लाई नहीं कर सकता, तो इसके लिए जो अपने हाथ जो ओपन जो शर्ट वगैरह से वो ओपन पार्ट हैं उसमें ओडोमॉस वगैरह आप लगा सकते हैं, जिससे कि मच्छर उनमें एक्सपोज पार्ट में न काटें। दूसरे हमने SDH DH में 6 बेड्स विद मच्छरदानी के हमने आइसोलेट किए हैं। PSC पर 2 बेडेड आइसोलेट किया है।